रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार अब एक ही सवाल पूरे बिहार में गूंजने लगा है और वो सवाल बिहार से बाहर फंसे कामगार और मजदूरों को लेकर के चर्चा का है। गुजरात के एक स्थानीय अखबार में एक खबर छपी थी और उस खबर ने बिहारियों और ख़ास करके उत्तर पूर्व के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया और परेशानी इतनी बढ़ गई कि लगातार लोग फ़ोन करने लगे। हमने लाइव के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें दिखाई थी, बहुत सारी बातें खबरों के माध्यम से हमने आपको दिखाई थी, पर आखिर ये स्थितियां पैनिक क्यों हो रही हैं, अगर इस पर विस्तार से हम आपको बताएं तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि स्थिति क्या है और लोग कितने पैनिक हो रहे हैं और उसके पीछे का सत्य क्या है। तो आपको हम बताते हैं कि गुजरात के एक स्थानीय अखबार में छपी एक खबर के अनुसार सूरत में 2 प्रवासी श्रमिकों ने आत्महत्या कर ली। आप इस बात से बहुत ज़्यादा अगर चौंक गए हैं तो इंतज़ार कीजिए, हम पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। इसके पीछे कितना बड़ा सत्य है और क्या है ये हम सिलसिलेवार आपको बताते चलते हैं। इनमें 22 साल का एक सुनील राय साहेब चौहान उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और दूसरा जौनपुर का रहने वाला था जिसका नाम प्रवीण बाबूलाल कलाल है, जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। आपको बता दें कि अखबार के मुताबिक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद ये परेशान रहने लगे थे। एक तो काम नहीं मिलना और दूसरा अपने घर लौटने का कोई रास्ता इन्हें बनता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी डिप्रेशन में अलग अलग राज्यों के 2 प्रवासी मजदूरों ने आत्महत्या कर ली और ये खबर निश्चित रूप से जंगल में आग की तरफ फैल गई। पिछले दिनों सूरत से लगातार प्रवासी मजदूरों की बेबसी की खबरें आ रही हैं। भारत लाइव से भी बातचीत के दौरान अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले कामगारों ने बताया कि सहायता और सुविधा कुछ भी नहीं मिल रही है। जिसके यहाँ या जिस कंपनी या व्यवसायी के साथ वो काम कर रहे हैं उसने भी अब हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकारी मदद, चाहे वो स्थानीय हो या फिर बिहार सरकार कोई मदद करने का दावा कर रही है, वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हमारी स्थिति भिखारियों से भी बदतर हो गई है। भारत लाइव से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम अब किसी के सामने गुहार नहीं लगाएंगे क्योंकि सभी हेल्पलाइन नंबर एवं जनप्रतिनिधियों का फ़ोन बंद आ रहा है या फिर हमसे बात नहीं हो पा रही है। हम सबको फ़ोन करके थक चुके हैं। उन्होंने बताया कि एकमात्र भारत लाइव चैनल है जो हमसे बात कर रहा है और हमारी बात सुन भी रहा है। हम जब भी फ़ोन करते हैं तो यह हमारी बात सुनता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 10,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ फंसे हुए हैं जो पूरी तरह से लाचार और बेबस हैं। मोदी जी इसी गुजरात मॉडल के नाम पर आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, पर गुजरात जैसा घटिया राज्य और मानसिकता दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ के लोग सिर्फ खून चूसना जानते हैं, काम निकालना और अपना घर भरना एकमात्र इनका उद्देश्य और मकसद है। पूरी संवेदना शून्य व्यवसायी हैं गुजरात के लोग और सरकार में बैठे मंत्री तक। मोदी जी ने भी आखिर कह ही दिया था कि हम गुजराती हैं, व्यवसाय अच्छी तरह करना जानते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि हम झोला उठाएंगे और चल देंगे। यह प्रमाणित भी हो चुका है कि इस कोरोना संकट में अब सब कुछ समय के भरोसे है और लोग अपने भरोसे इस लड़ाई में लड़ रहे हैं। सरकार इसमें कोई मदद किसी का नहीं कर रही है। अब फैसला नीतीश जी को लेना है, पर वो अपने मुंह पर मोदी शाह के नाम का मास्क चुप्पी के लिए चिपका चुके हैं क्योंकि कोरोना से तो उन्हें डर ही नहीं है। वो अपने घर में एकांत में लॉकडाउन में है। आपको बता दें कि प्रवासी बिहारियों का गुस्सा इस बात से ज़्यादा फूट रहा है कि वो खुद को बिल्कुल 2-2, 3-3, 4-4 पिता होते हुए भी अनाथ महसूस कर रहे हैं। कई लोगों ने तो इस बात को भी कहा कि सौतेले बाप की तरह व्यवहार बिहारियों के साथ हो रहा है। एक व्यक्ति ने तो साफ कहा कि नीतीश जी भले आज भाजपा के सुशील मोदी के साथ गलबहियां डाले हुए हैं, पर वो तो बिहारी हैं। उन्हें पता है कि असली बिहारी लालू प्रसाद, मदन मोहन झा, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर, जीतन राम मांझी जैसे लोग हैं
जो बिहार के बारे में सोचते और बिहारियों के लिए करते हैं। बिहारियों की मदद वो कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ आज नीतीश कुमार बिहारियों को भूखे प्यासे मजबूर मरने के लिए छोड़ दिए हैं, ये साबित करता है कि नीतीश जी को बिहार से ज़्यादा अपनी कुर्सी प्यारी है। पर यह कुर्सी भाजपा के कारण नहीं बल्कि लालू प्रसाद और राहुल गांधी के कारण है। ये बात उन्हें याद रखना चाहिए था। बाहर फंसे लोगों का कहना है कि कोरोना से बड़ी भूख बीमारी के रूप में सामने आ गई है। हो सकता है कि हम कोरोना को हरा दें पर भूख जीत जाएगी, इसका डर हमें सता रहा है और दुनिया में ये प्रचार होगा ये भी हम जानते हैं, जिससे भारत और बिहार की जमकर बदनामी और किरकिरी भी होगी। हम बाहर में और हमारे बाल बच्चे जो घर में हैं, जिनके लिए हम 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने आए थे, दोनों मुश्किल में हैं। इधर या उधर नीतीश सुशील के हठधर्मिता के कारण मौत भूख से ही होगी, ये तय लग रहा है। एक मजदूर ने तो भारत लाइव के लाइव शो में कहा कि वो फोन लगाते लगाते थक चुके हैं। गुजरात सरकार भिखारियों जैसा व्यवहार कर रही है। अब हमें मरना कबूल है, पर हम अपने स्वाभिमान को त्याग कर भिखारियों जैसा लाइन में खड़ा होकर ये नहीं सुनना चाहते हैं कि तुम्हारे राज्य की सरकार ने तो तुमको छोड़ दिया, पूछती तक नहीं है। जो दिया था और जो दिया जा रहा है वो एहसान मानो, उस पर से पुलिस के डंडे, हमें अब ये स्वीकार नहीं है। इसके साथ ही उस शख्स ने यह भी कहा कि एक 10 बाई 10 के कमरे में 15-20 लोगों का रहना और वो भी कोरोना संक्रमित राज्य गुजरात में अपने आप में ही सबसे बड़ी त्रासदी है। कामगारों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अगर बच के जिंदा आ गए तो इस बार बिहार में बड़ा बदलाव लाएंगे। हम मजदूर लोग लोकतंत्र के मालिक लोग हैं। हम चंद हमारे द्वारा चुने गए कुर्सी से चिपके रहने वाले सेवक नहीं, बल्कि हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ये जनता के टुकड़ों पर आलीशान महलों में रहने वाले, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले, खुद को कभी सुशासन तो कभी चौकीदार तो कभी सेवक कर हम लोगों को भ्रमित करते रहते हैं और इस भ्रम में हम लोग फंस जाते हैं। पर ये अंतिम है, अब इसके बाद हम किसी के भ्रम में फंसने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन का यह बीतने वाला दिन कुछ और समस्याओं को बढ़ाता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे समस्याएं और गंभीर होती जा रही हैं और लोग अपना हिम्मत भी हौसला भी तोड़ते जा रहे हैं। बिहार के लोग हिम्मत और इरादों के मजबूत होते हैं। हमारा प्रयास भारत लाइव और न्यूज़ बिहार के माध्यम से लगातार रहा है कि हम हिम्मत और हौसला मजबूत बनाने के साथ साथ फंसे हुए लोगों की सहायता करें। हम सरकार तक उनकी बातें भी पहुंचा रहे हैं। इस बीच जो बातें आ रही हैं वो नीतीश कुमार के लिए काफ़ी मुश्किलों भरी हैं। कामगारों का कहना है कि 2008 में जब बिहार में भयंकर बाढ़ आया था तब गुजरात सहायता नहीं लेने वाले नीतीश आज क्यों गुजरातियों के आगे बिहारियों को असहाय छोड़ दिए हैं? क्या उनका सम्मान सिर्फ व्यक्तिगत है? क्या जब नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को डीएनए पर प्रश्न खड़े किए थे तो पूरा बिहार उनके सामने खड़ा नहीं हो गया था? क्या वो डीएनए नीतीश कुमार का था या फिर बिहार का था? ये भी उन्हें बताना चाहिए। तब पूरा बिहार एक साथ उनके साथ खड़ा हो गया था। पर आज बिहारी गुजरात में नीतीश कुमार के पूर्व में किए गए फैसलों का दंड भोग रहा है। अपने स्वार्थ और सियासत में मोदी के सामने से थाली खींचने वाले नीतीश कुमार के कारण आज बिहार के लोग गुजरात में एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। क्या पाप था बिहारियों का कि 2015 में और 2019 में नीतीश मोदी पर भरोसा करना? आज बिहार का एक एक मजदूर कामगार सवाल पूछ रहा है। इन सवालों का जवाब आज नहीं तो कल देना तो पड़ेगा। आपको बता दें कि गुजरात तो एक उदाहरण मात्र है। देश भर में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की हालत का अंदाजा हमें एक गैर सरकारी संगठन स्टैंडर्ड वर्कर एक्शन नेटवर्क स्वान द्वारा किए गए एक सर्वे से मिलता है। यह सर्वे लॉकडाउन 1 की अवधि यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य 11,159 प्रवासी मजदूरों पर किया गया था, जिसमें 15 अप्रैल को जारी किए गए इस सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन की अवधि में 89% प्रवासी मजदूरों को उनके एम्प्लॉयर ने वेतन का भुगतान नहीं किया है, जबकि 96% सरकारी राशन से भी महरूम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 89%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये चौंकाने वाला भी है। 89% प्रवासी मजदूरों को वेतन नहीं मिला है, उनके कमाए हुए पैसे तक नहीं मिले हैं। और सरकारी आंकड़ों में 96% लोगों को 15 तक
कोई भी सरकारी राशन की सहायता नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, सरकार के इस रिपोर्ट और सर्वे को जरूर देखना चाहिए। इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 11,000 प्रवासी मजदूरों में से केवल 15% के पास एक दिन से कम का राशन बचा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत बड़ा खुलासा भी है बिहार सरकार के लिए और खास करके नीतीश कुमार के लिए, जो अपने अहम और दम्भ में ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं। आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है, पर यह आंकड़ा निश्चित रूप से चौंकाने वाला है कि प्रवासी मजदूरों में 11,000 लोगों के पास 51% से कम एक दिन का भोजन राशन बचा हुआ है, जबकि 72% का कहना है कि उनका राशन 2 दिन में खत्म हो जाएगा। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि रुपए और खाने के अभाव में कुछ कामगार कम खाना खा रहे हैं, जबकि कुछ कामगार भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट का कहना है कि इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले कामगार शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट झेल रहे हैं और अब उनमें घर जाने को लेकर निराशा के भाव आ गए हैं। आप समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। विपक्ष बार बार इस प्रश्न को उठा रहा है कि नीतीश कुमार जी इस पर कोई कड़ा और कंक्रीट डिसीजन लीजिए। बात सूरत और गुजरात की करें तो उसे देश में एक बड़े टेक्सटाइल हब या कहें तो भारत के सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। वहीं हीरा के कारोबार में भी गुजरात में बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और अन्य राज्यों के मजदूर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से इन मजदूरों की रोजी रोटी तो गई ही, साथ ही इनका घर बार भी छूट गया है, जहाँ जाने से वो असमर्थ हैं। गर्मी के दिनों में ये लोग छोटे से कमरे में अपना जीवन जीने के लिए विवश हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, खाने पीने की समस्याएं तो हैं ही, रुपए पैसे खत्म हो गए हैं और ये पूरी तरह से संकट झेल रहे हैं और मानसिक अवसाद के भी शिकार हो रहे हैं। बार बार सड़कों पर इनके आना इनकी मजबूरी बन गई है। इन्हें लगता है कि कहीं कोई आशा के दीपक इन्हें घर पहुंचा दे। गौरतलब है कि कोरोना संकट जिन राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है, उसमें गुजरात भी एक बड़ा राज्य है जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अब तक आंकड़ों के हिसाब से 1500 के आसपास कोरोना संक्रमित लोगों को पाया जा चुका है। 53 की मौत हो चुकी है। गुजरात में उच्च मृत्यु दर शायद राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की खतरनाक स्थितियों को दर्शाती है। इसे समझने की आवश्यकता है क्योंकि पिछले दिनों गुजरात को भारत का अनुसरण करने के लिए मॉडल राज्य के रूप में पेश किया गया था। अब इन आंकड़ों और स्थितियों पर गौर करें तो जो चिंता कामगार बिहारियों के हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से बिहार सरकार के मुखिया को कोई कारगर और कठोर कदम उठाने होंगे। इस विषय पर विपक्ष और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार प्रवासी बिहारियों को वापस लाए, उन्हें अपने राज्य में ही क्वारंटाइन करके रखे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन फैसलों पर, इरादों पर नीतीश कुमार क्या अपने अहम को अहमियत देते हैं या फिर बिहार के हित में कोई कड़ा निर्णय लेते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं और अपने फैसलों पर अडिग रहने के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरह का स्थिति बिहार के सामने आ गया है, बिहारी मजदूरों के सामने आ गया है, वो स्थिति काफ़ी चिंताजनक है और कोरोना के साथ साथ कई और भी बीमारियां सामने आ रही हैं, जिसमें भूखमरी है और अवसाद की बीमारी है। मानसिक प्रताड़ना झेल रहे मजदूरों को और चिंताएं हो रही हैं। अगर इस चिंता को दूर नहीं किया गया तो मरने वालों का आंकड़ा कोरोना से भले कम हो जाए, लेकिन अन्य तरीकों से मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। ये वक्त है ठंडे दिमाग से और पूरी तरह से सोच समझकर एक बड़ा डिसीजन लेने का, क्योंकि अगर बिहारियों का कहीं हौसला टूटा तो बिहार के लिए घातक होगा। क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, लाइव में भी हम बात कर रहे हैं और कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर बात करते भी होंगे तो पता नहीं किस तरह से बात करते होंगे, क्योंकि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, हमारे से जो लोग जुड़ रहे हैं, उनमें से 99% लोगों का कहना है कि सरकार का कोई भी क्षेत्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता बात करने के लिए तैयार नहीं है। स्थिति गंभीर हो उससे पहले बिहार सरकार और खास करके नीतीश कुमार को, जो कि अपने आप को बिहारी कहते हैं और अपने आप को न्याय के साथ विकास वाला सुशासन बाबू कहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई फैसला जल्दी लें। खबरों को हम यहीं विराम देते हैं। खबरों का सिलसिला तो आप जानते हैं कि भारत लाइव पर लगातार जारी रहता है। हम खबरों की तह की बात करते हैं, खबरों के भीतर की खबर की बात करते हैं, हम पंचनामा करते हैं, हम खूंटा ठोकते हैं और इसके साथ ही हम बात
उनकी करते हैं जिनका सरोकार सीधे सीधे इस बिहार और बिहार के विकास, अस्मिता और मान सम्मान के साथ है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।